हेलो स्टूडेंट, दिस इज रंजीत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल राधे एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग अपने घर पे हैं, सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग घर पे रहें और सुरक्षित रहें, ये हमारी आपसे विनम्र निवेदन है। और इस क्लास 10th के रियल नंबर के चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जाना, एचसीएफ, एलसीएम और यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब आज का जो आपका सेशन है, उस सेशन में हम लेके आए हैं कि इरेशनल नंबर्स को प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी इरेशनलिटी का मतलब ये हो गया कि वो नंबर इरेशनल कैसे है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक, तो इसके लिए हम सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन जैसे हमारे पास है क्या कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसी के प्रूव के अकॉर्डिंग हम ये जानेंगे कि इरेशनलिटी प्रूव कैसे होती है। और ये जो सेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे पार्ट से ऑलवेज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। तो दिस सेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, सो एवरीबडी टू गेटिंग सीरियस एंड नोट डाउन एवरी क्वेश्चन एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों, हमारे पास है क्या, हमने क्वेश्चन ले लिया प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमको करना क्या है? देखो, किसी भी चीज़ को जब हमें प्रूव करना होता है तो सबसे पहले उसका कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ को आप डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते हैं कि वो इरेशनल है, इरेशनल के अकॉर्डिंग हम प्रूव कर लेंगे, ये मानेंगे वो इरेशनल नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप जो है जहाँ के रहने वाले हैं, मैं कुछ समय के लिए मान लेता हूँ आप वहाँ के निवासी नहीं हैं, और हमको प्रूव करना है आप वहाँ के रहने वाले हैं। तो जब आप वहाँ के निवासी नहीं हैं तो हमने मान लिया आप वहाँ के निवासी नहीं हैं, तो आपके जितने वैल्यूज हैं, आपका आधार कार्ड वहाँ से है, आपके माता पिता वहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका जन्म वहाँ हुआ, जन्म प्रमाण पत्र में आपका जन्म स्थान वो है, तो कई सारी चीज़ों को जब हम निकाल के लेके आएंगे तो उससे ये पता चलेगा नहीं, आप जहाँ आपको लिखा गया है वहीं के निवासी हैं। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रडिक्शन के अकॉर्डिंग हम प्रूव कर लेते हैं कि हम वहीं के निवासी हैं। वैसे ही ये इरेशनल नंबर को प्रूव करने का जो क्राइटेरिया होगा वो सेम होगा कि हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि √2 इरेशनल इसने कहा है, हम रेशनल मानेंगे। ठीक है ना? तो नाउ आइए हम लोग देखते हैं। हम मानेंगे लेट अस एज्यूम तो कॉन्ट्रेरी, यहाँ एक वर्ड आता है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरोधाभास, विरोध में, उल्टा होना। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी √2 इज रेशनल। क्या मान लिया बेटा? मैंने मान लिया कि √2 क्या है? रेशनल। अब भाई अगर रेशनल है तो यू नो वेरी वेल अबाउट दैट √2 अगर रेशनल है तो देयरफॉर √2 is equal to P upon Q. Where Q does not equal to 0, PQ belongs to integer. मैंने क्या लिखा? PQ belongs to integer. PQ क्या है? इंटीजर है। एक बात इसमें और नोट करनी है, and P and Q are co-prime। क्या होगा बेटा? P और Q क्या होंगे? co-prime होंगे। co-prime का मतलब क्या होता है? ओनली वन एज HCF। उसके पास क्या होगा? केवल एक HCF होगा, इसके अलावा कोई HCF नहीं होगा। उसका HCF 2 नहीं होगा, उसका HCF 3 नहीं होगा, ओनली वन एज HCF। ओके, ऐसे नंबर को को-प्राइम। ठीक, हमने मान लिया कि ये रेशनल हो गया। जब रेशनल हो गया तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं √2Q is equal to P। Any problem? No, because this denominator transpose in the left hand side in the multiplication sense,
squaring on both sides, then 2q square equal to p square. Here you write squaring on both side. मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। अब जब मैंने बेटा स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास क्या मिला, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक, एक थ्योरम है, वो थ्योरम ये कहती है, हमने उस थ्योरम का प्रूफ आपको नहीं बताया, उस थ्योरम का प्रूफ बहुत नेसेसरी नहीं, बस आप उसकी थीम को जान लीजिए। वो कहता है, वो कहता ये है कि अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर p स्क्वायर है किसी नंबर से डिवाइड, ठीक, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे अगर करें तो p स्क्वायर अपॉन 2 कर सकते हैं इक्वल टू q स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमने p स्क्वायर को 2 से जब डिवाइड किया तो हमारा q स्क्वायर आ गया। ठीक, तो जब p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है तो p भी 2 से डिवाइड हो सकता है। जैसे अगर मैंने कहा आपसे कि p स्क्वायर की जगह जैसे 16 क्या है, 16 2 से डिवाइड है, ठीक है ना, 16 अगर 2 से डिवाइड है तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि वो उसका स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके से हमारे पास ये थ्योरम होती है। हम इसको क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे देयरफॉर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, या ऐसे सेंस में लिख सकते हैं और p स्क्वायर डिवाइड्स 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। बाय द वे छोड़ दीजिए, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 हमने यहां लिख दिया। फिर p इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे हम क्या करेंगे, जब p 2 से डिविजिबल हो गया तो p 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना, उसको हम 2 के सेंस में मान लेंगे। तो आप इसको नोट कर लें, नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका प्रोसेस में। ठीक, नाउ पुट p इज इक्वल टू k एज सम इंटीजर, k क्या है, कोई इंटीजर, ठीक है। अब हमने क्या किया, p इक्वल टू 2k हमने पुट किया, ये क्वेश्चन नंबर आप इसको 1, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 2q स्क्वायर इक्वल टू 2k होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, हो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जैसे अभी हमको ये सेंस में मिला था वैसे ही हमको ये मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 दी थी। ठीक, अब लिखेंगे देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। q स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है, क्यों, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे k स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं इस q स्क्वायर को इस 2 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे k स्क्वायर मिलेगा। तो इसलिए हमने लिखा कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 implies that q is also divisible by 2, क्योंकि हमारी थ्योरम क्या बोलती है, अगर q स्क्वायर डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब दोनों में हमको क्या मिल गया, हमको ये मिला कि p भी 2 से डिविजिबल है और q भी 2 से डिविजिबल है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों नंबर में 2 कॉमन मिल गया। और जबकि मुझे मिलना क्या था, मुझे 1 मिलना था, और 1 ना मिलने की वजह से हमने जो कॉन्ट्रेरी मैंने माना है, मैंने जो विरोधाभास माना वो हमारा क्या है, गलत हो गया। और जब गलत हो गया तो ये रूट 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो नाउ हम लोग आगे देखते हैं, इसको आप नोट करें। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड it is clear that 2 is common factor
common factor of P and Q, but हमने क्या माना था, हमने माना था P and Q को प्राइम, but P and Q are co prime, so our supposition will be wrong. Therefore, hence, root 2 is an irrational number. Note down. हमने क्या लिखा कि रूट 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, सॉरी 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, बट P एंड Q आर को प्राइम। हमने क्या माना था, P एंड Q को प्राइम है, और को प्राइम का मतलब मैंने वहीं भी आपको समझा दिया कि ये CF नॉट अदर देन 1, यानी 1 के अलावा कोई दूसरा CF नहीं होगा। तो फिर हमने कहा था कि सो आवर सपोजिशन विल बी रॉन्ग, इस तरीके से मेरा सपोजिशन क्या हो गया, गलत होगा। ठीक है, हमारा सपोजिशन गलत होगा। आप यहाँ विल बी की प्लेस पे आप इसको लिख लीजिए, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ओके, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, सो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हम और सारे क्वेश्चन भी प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। तो जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा यू कैन डू। ओके, नोट डाउन। नाउ आपकी स्क्रीन बोर्ड पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरे टाइप से है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया होगा ऐसे ही, थोड़ा सा आपका डिफरेंट कैसे है, आइए हम लोग देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 3 रूट 2 इज एन इरेशनल। इसके पहले हमने लिया रूट 2, उसको मैंने इरेशनल बताया, कैसे हम प्रूव करेंगे। अब हमारे पास 3 रूट 2 इरेशनल है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो नाउ सेम प्रोसेस, लेट अस assume that by contrary 3 root 2 is rational. There exist 2 positive integer P and Q. They are co-prime. Okay, means that हमारे पास क्या हो गया कि हमने मान लिया बाय कॉन्ट्रेरी 3 रूट 2 इज रेशनल, हमारा इरेशनल नहीं है, हमारा इरेशनल है। तो आप क्या 2 पॉजिटिव इंटीजर P एंड Q दे आर को-प्राइम, हमने मान लिया कि इसमें जो है 2 पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आइए। Therefore 3 root 2 is equal to P upon Q, where Q does not equal to 0. PQ belongs to integer and P and Q are co-prime. P and Q are co-prime. आपके पास 3 चीजें हैं, Q does not equal to 0, P and Q are co-prime and PQ belongs to integer. After that you write here root 2 equal to P upon 3Q. Very simple method. 3 in the left hand side in the product sense, and this 3 transpose in the right hand side, and this 3 converted in the denominator. Then this 3 multiplying in the denominator either Q, तो then root 2 equal to P upon 3Q. अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमको ये दिख रहा है कि P but P3 and Q are integers। ये क्या है बेटा, ये इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स हैं तो हमने P अपन Q को क्या माना था, हमने रेशनल माना था। तो ये भी क्या होगा, ये भी रेशनल होगा। करेक्ट, यहाँ तो समझना है, नोट डाउन। हमने मान लिया कि P3 and Q are integers, तो जब इंटीजर्स हैं इस तरीके से, therefore
P/3Q are rational, so √2 is rational. ओके, तो √2 क्या हो गया? रेशनल हो गया। बट हमको क्या पता है? √2 इरेशनल है, बट we know that √2 is irrational. ओके, √2 क्या है? इरेशनल है। सो आवर सपोजिशन is not correct, otherwise we can say is wrong. आप यहीं पे इसके प्लेस पे आप रॉन्ग भी लिख सकते हैं। आपने लिख दिया आवर सपोजिशन इज नॉट करेक्ट, तो जब करेक्ट नहीं है तो क्या है? हेंस 3√2 इज एन इरेशनल रूट। एनी प्रॉब्लम? नो। तो इस तरीके से आप, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, आप मल्टीपल के सेंस में आएगा तो आप ऐसे करना, क्योंकि आपको एक चीज पता है, एक ही केवल प्रूव करना है, और इसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन बात दिमाग में ये रहना चाहिए कि P/3Q कैसा है, √2 किस नेचर का है, और √2 मिल क्या रहा है, ये सारी चीज़ जब हमें पता होगी तब आप आगे कर ले जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग एक और मेथड देखेंगे, जब हमारे रेशनल और इरेशनल दोनों सब्ट्रैक्शन या प्लस के सेंस में होगा, ऐड या सब्ट्रैक्शन के सेंस में होगा, तब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज सॉल्व इट। नाउ आपकी स्क्रीन पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल। अभी तक हमने सिंपल पढ़ा, सिंपल के बाद प्रोडक्ट के सेंस में पढ़े, अब हम सब्ट्रैक्शन के सेंस में पढ़ेंगे। एक रेशनल और इरेशनल दोनों अगर सब्ट्रैक्शन के सेंस में है तो कैसे हम प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी सिंपल। आप वही सेम मेथड हम यूज करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट on contrary 5 - √3 is rational। ठीक, मैंने मान लिया, लेट अस अज्यूम दैट ऑन कॉन्ट्रेरी 5 - √3 इज रेशनल। देख याद रखना बच्चों, सबसे पहले आप उसको रेशनल मानना पड़ेगा। रेशनल जब तक नहीं मानोगे वी कांट, ओके, हम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो सबसे पहले इनको रेशनल मानना है। ओके, आफ्टर दैट फिर हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, सेम मेथड, देयर एग्जिस्ट को-प्राइम नंबर P and Q, therefore 5 - √3 equal to P/Q, Q does not equal to 0, P and Q belongs to integer। ये belongs to की साइन है, belongs to का मतलब होता है कि वो PQ जो है वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ठीक, ये दोनों कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। और एक बात और, यहाँ पे एक चीज और दिया है कि P and Q आर को-प्राइम, ये बात भी बिल्कुल एंड में रहनी चाहिए। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इरेशनल प्रूव करने के लिए, हर क्वेश्चन में आपको PQ को को-प्राइम बोलना है। ठीक, अगर PQ को को-प्राइम नहीं बोलते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक, तो PQ को को-प्राइम जरूर बोलना। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं बेटा, अब ये √3 का सेंस नेगेटिव में है, नेगेटिव को हम ट्रांसपोज करते हैं किधर, राइट हैंड साइड में। फिर P/Q को इधर ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 5 - P/Q। ओके, आफ्टर दैट 5Q - P/Q इज इक्वल टू √3। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ आने के बाद अब आपका क्या हुआ भाई, 5 भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, P भी इंटीजर है, यानी कहने का मतलब ये हो गया
कि ये सारी वैल्यू इंटीजर ही है, तो इंटीजर से इंटीजर माइनस होगा तो इंटीजर आएगा, इंटीजर अपान इंटीजर। जो सेंस हमको पहले मिला था पी अपान क्यू रेशनल है, तो यहाँ भी रेशनल मिल रहा है, ठीक। बट जबकि √3 है, हमको पता है कॉन्ट्रडिक्शन के अकॉर्डिंग कि √3 फैक्ट दैट इरेशनल, तो ये भी इरेशनल होगा ना, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखेंगे। तो यही इसी के आगे हम लोग देखते हैं, इसको टेक द स्क्रीनशॉट। implies that √3 is rational in bracket, therefore a p q are integers। क्या बेटा, p q इंटीजर्स हैं, तो therefore 5q minus p upon q इज रेशनल, क्योंकि वो भी उसी सेंस को फॉलो करेगा। ओके, तो √3 हमारा रेशनल हो गया, बट बाय कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट मतलब विरोध के, हम फैक्ट दैट भी बोल सकते हैं, क्या जानते भी हैं, √3 इज एन इरेशनल, √3 इज एन इरेशनल, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग लिखेंगे, अदरवाइज नॉट करेक्ट लिखेंगे। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 5 minus √3 is an irrational. You know very well about this sense, because कोई भी चीज इरेशनल से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इरेशनल ही होती है, तो इस फैक्ट दैट के अकॉर्डिंग आप इतना जानते रहिए। और ये कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल, ये आपको पता होना चाहिए पहले से, तब आप इतना कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। अब हमने देख लिया प्रोडक्ट का, सब्ट्रैक्ट का, ऐसे ही हम ऐड का देखेंगे। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ आपके स्क्रीन पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था कि अब हम लोग एडिशन के सेंस में क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है प्रूव दैट √3 + 2√5 इज इरेशनल। हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है 3 + 2√5 इरेशनल कैसे, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल बेसिक। आइए सेम क्राइटेरिया हम लोग जैसे फॉलो करते थे वैसे ही अभी फॉलो करेंगे, ठीक है। let us assume on the contrary 3 + 2√5 is rational. There exists co-prime numbers p and q, ठीक है, या there exists पॉजिटिव इंटीजर को-प्राइम नंबर्स p and q, इस सेंस में भी हम इसको लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, ये बात दिमाग में रहना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब हम बात करते हैं देयरफॉर, जैसे हम राइट करते थे पहले, 3 + 2√5 over p upon q, where q does not equal to 0, p q belongs to, any problem? No problem। अब जब हमारा p क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है ना। अब इसी सेंस में हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, 2√5 is equal to p upon q minus 3, that is p minus 3q upon q, okay। After that implies that √5 equal to p minus 3q upon 2, हमको ये मिला, ठीक है, हमको ये मिला, ये चीज इससे पहले भी मिला था, ठीक। अब इसमें हम करेंगे क्या,
p q 3 2 ये सब क्या है इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स हैं तो ये क्या होगा, ये रेशनल हो जाएगा, तो ये भी रेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया, जबकि हम जानते क्या है, हमारा फैक्ट है कि रूट 5 इरेशनल है, तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा, तो नोट डाउन अदर इंटीजर्स। नाउ implies that root 5 is rational in bracket since p q are integers, okay, therefore p minus 3q upon 2q is rational। ये इंटीजर है इसलिए p माइनस 3q अपॉन 2q क्या हो जाएगा बेटा, ये रेशनल हो जाएगा। अब हमको क्या पता है, therefore this contradict fact that root 5 is an irrational, क्या है बेटा, irrational है, so our supposition is wrong, हमारा सपोजिशन क्या हो गया, गलत हो गया, फिर हम क्या बोलेंगे, hence 3 plus 2 root 5 is an irrational, ओके। इस तरीके से हम जो भी क्वेश्चन प्रूव करने से रिलेटेड है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, प्रूव करने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप जब एक क्वेश्चन का मेथड आपने देख लिया, सेम क्वेश्चन के मेथड को फॉलो करते हमको आगे चले जाना है, ठीक है ना। अभी तक हमने इरेशनल का रेशनल से देखा, प्लस करके उसको मैंने इरेशनल प्रूव किया। अब एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, इस सेशन की समाप्ति होगी। अब हम देखेंगे इरेशनल और इरेशनल का अगर एडिशन हो तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। नाउ हमारे पास एक नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आया, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने देखा उसमें क्या था, एक रेशनल था एक इरेशनल था, उसको चाहे कॉम्बिनेशन आपका एडिशन का हो, चाहे कॉम्बिनेशन उसका जो है सब्ट्रैक्शन का हो या मल्टीप्लिकेशन का हो, इस तरीके से हमने प्रूव किया। अब हमारा जो है ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों को प्लस किया गया। अब कैसे प्रूव करेंगे हम, तो सेम मेथड, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। नाउ स्टार्ट नाउ, लेट अस assume on contrary root 2 plus root 5 is rational. There exists, according to our question, there exists P and Q two positive integers, they are co-prime। ठीक ना, हमने मान लिया कि रूट 2 प्लस रूट 5 क्या है, रेशनल है, और इनके बीच में दो नंबर आपको पी और क्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वे कैसे हैं, वे को-प्राइम हैं। और को-प्राइम का मतलब आप पहले अच्छी तरीके से आप जान रहे हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूं, को-प्राइम का मतलब वन एज अ एचसीएफ, नो अदर कॉमन फैक्टर, ओके। आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू अदर क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम, सेम हम इसको फॉलो करते जाएंगे। रूट 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड पी क्यू आर को-प्राइम। एनी प्रॉब्लम, इतना हम लिख देंगे, दैट्स सफिशिएंट, ओके। अब हम बेटा यहाँ पे लिखते हैं, implies that root 2
इज इक्वल टू पी माइनस पी अपान क्यू माइनस रूट 5। एक को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, कोई डाउट है नहीं, ठीक। अब मैंने इनको जब ट्रांसपोज कर दिया, अब मैं इसका दोनों साइड में स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। अब मैं स्क्वायर करता हूँ, क्या मिलेगा चलिए देखते हैं। ये हो गया 2, यानी आप इसे स्क्वायर लिख दो ज़्यादा अच्छा है, स्क्वायर पी अपान क्यू माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ओके। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस फार्मूला इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, आप अच्छे से जानते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा, 8th में पढ़ा है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर प्लस 5 और माइनस 2 इंटू पी अपान क्यू इंटू रूट 5, ओके। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। इतनी बातें समझ आ रही है, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक हमने ये सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे हम टेक करते हैं, टेक दिस दिस नाउ। अब हम क्या करें बेटा, सीधे से कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा है इसी को सॉल्व कर दो। 2 हो गया ये, और ये हो गया पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, और ये आपका है प्लस 5, और यहाँ लिखा है माइनस 2 पी अपान क्यू इंटू रूट 5, ओके। नो, चलिए इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, जो रूट 5 वाला टर्म है। तो क्या हो गया 2p अपान क्यू इंटू रूट 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, दैट इज पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर प्लस 3। एनी प्रॉब्लम? This portion transpose to left hand side and this transpose to right hand side. Any problem? No problem. After that, root 5 2p upon q into root 5 is equal to p square plus 3q square upon q square. Any problem? No. एक क्यू को खत्म कर सकता है, यानी यहाँ पे एक क्यू बचेगा, ठीक है। अब आगे हम क्या करें बेटा, कुछ नहीं, रूट 5 इज इक्वल टू, ये 2p आ गया मल्टीप्लाइकेशन में, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर अपान ये 2p नीचे ले आओ बेटा, 2pq इतना मुझे मिल गया, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर मिल गया, ठीक। अब आइए हम आगे देखते हैं क्या करेंगे इसको, ठीक है। नाउ implies that root 5 is rational। क्या लिख दिया? रेशनल। क्यों लिखा मैंने रेशनल? सिंस p q आर इंटीजर्स, हमने पहले ही माना था हमने, याद आ रहा, ठीक। फिर लिखेंगे therefore p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर अपॉन 2pq इज रेशनल। उस सेंस में क्या होगा बेटा, रेशनल, ठीक है ना। अब जब ये रेशनल हो गया तो रूट 5 भी रेशनल हो गया, बट दिस contradicts fact that root 5 is an irrational। सबको पता है कि हमारा हमने क्या माना, हम पहले से जानते हैं कि रूट 5 इज एन इरेशनल, और जब हमारा रूट 5 इरेशनल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा। तो शो आवर सपोजिशन is wrong, hence root 2 plus root 5 is an irrational। आपने एक बात देखा कि हर क्वेश्चन में हमको ये स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है और ये स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए।
देखो कभी कभी होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन फार्मूले पे ऐसे ही लग जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है। इसके एक आध मेथड और भी हैं, और भी मेथड्स आपको अलग अलग बुकों में, कुछ बुकों में और भी मेथड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो नो प्रॉब्लम, आपको एक मेथड से हमने आपको इस क्वेश्चन को समझाने का मैंने प्रयास किया है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका इरेशनल प्रूफ करने का पार्ट था, ठीक है ना। तो आप इसको टेक कर स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ अब ये आपकी इस सेशन का जो लास्ट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेंस में मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिया है, ये आज होमवर्क आपको मैंने दिया, ठीक है ना। तो अगर मुझे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल, ठीक है ना। सबको क्लियर दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको बॉक्स में कर दे रहा हूँ। 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल, 3 plus root 2 is an irrational, 2 minus 3 root 5 is irrational, 4 minus 5 root 2 is irrational and 2 root 3 minus 1 is irrational। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 2008, 2009, 2010, 2010, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज आप इस सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम related to these questions, then you comment in the comment box, otherwise you share at my WhatsApp number, so I will solve your problem. Thanks for watching. जय हिंद, जय भारत, जय भारत।